अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स के आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बच्चे आप लोग इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में अंदर 75 और 75 मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं थ्योरी के अंदर, जो एग्जांपल्स होती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, हर चीज़ को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोगों ने जब इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूं आपको फुल उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप वहां से आके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट मैथमेटिक्स की बुक के नोट्स मौजूद हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, और अगर आप लोग वो भी लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग जो है वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इसका हम जब वो ब्रीफ से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ है वो है हमारा इंट्रोडक्शन कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है इसको साथ साथ अगर आप अपने जो है वो रजिस्टर के ऊपर नोट करते जाएंगे तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो बात करते हैं अ कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y। ये जो अयोटा वाली फॉर्म होती है आप लोग जो पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिस नंबर में अयोटा की फॉर्म यूज हो वो आपका कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब इसमें x क्या है और इसमें y क्या है। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, x और y आपके रियल नंबर्स हैं और ये कम्प्लेक्स नंबर किसकी वजह से बन रहा है, अयोटा की वजह से बन रहा है। एंड अयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट। ये जो अयोटा इसमें यूज हो रहा है ये इसी की वजह से ये जो आपके पास रियल नंबर है ये इमेजिनरी नंबर में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, जिसको आप कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। डिफाइंड एज, ये जो आपके पास अयोटा है, अयोटा का स्केयर आप पढ़ चुके हैं। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है आपके पास -1। हम यहाँ से इजीली जो है अयोटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें अयोटा स्केयर का मैंने स्केयर रूट लिया तो राइट साइड पे भी स्केयर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी स्केयर रूट ले लिया, इधर स्केयर रूट से काट गया तो आपका अयोटा बच गया, इधर आपका बच गया स्केयर रूट -1। तो इट मीन्स कि अयोटा की वैल्यू आ गई है आपके पास स्केयर रूट -1। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज बन सकता है। ये डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर्स, आप ये चीज लिखेंगे साथ आप थोड़ा सा ना हिस्ट्री इसकी बता देंगे। अयोटा स्केयर -1 होता है और इसको आप स्केयर रूट लेके अयोटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप मजीद जो है वो एक पॉइंट ऐड कर लेंगे तो आपकी जो है वो डेफिनेशन मजीद बेहतर हो जाएगी। इन x प्लस अयोटा y, ये जो x प्लस अयोटा y फॉर्म है, x इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। ये जो x है आपका ये रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि y के साथ अयोटा शामिल हो चुका है। अयोटा की वजह से जो y वाला पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट बन चुका है। ठीक है जी, ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसका बच्चे ये मतलब है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी होती है कम्प्लेक्स नंबर्स की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं वही चीजें व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करूंगा, लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एमसीक्यूज बन सकता है, जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन बन सकती है। इसलिए इन चीजों को आपने गौर से देखना है। अगर आप डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.1 से देखना चाहते हो तो नीचे मैंने जो है वो टाइम स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, वहां से डायरेक्ट जो है वो आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज भी बहुत जरूरी, इसको भी आप लाजमी देखिएगा। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, इफ x इज इक्वल टू 0 देन कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी। देखें अगर आप इस की बात करें, ये जी आपके पास x प्लस अयोटा y, अगर यहाँ पे x को आप 0 कर दें तो सिर्फ अयोटा वाली फॉर्म बचेगी। तो अयोटा वाली फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, प्योर इमेजिनरी फॉर्म होती है, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आपके पास बचेगा। दूसरा आपके पास कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे y को 0 कर दें देन द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल, फिर जस्ट x बचेगा और x तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि रियल नंबर, क्योंकि x के साथ अयोटा शामिल नहीं है। ठीक है जी, वी डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एज z।
देखिए हमारे पास है जी यहाँ पे इसकी जो फॉर्म है x प्लस अयोटा वाई, हम इसको z का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि z इज इक्वल x प्लस अयोटा वाई। अगर हम कह दें कि x प्लस अयोटा वाई जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो z के इक्वल है, उसको हमने z का नाम दे दिया है। इट मीन्स कि ये जो आपके पास x है ये क्या होगा, x आपका रियल पार्ट ऑफ z होगा और y क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए हम इसको z का नाम दिया ना, तो फिर x क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z, y क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि y के साथ अयोटा है इसलिए इमेजिनरी पार्ट बन चुका है। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को चेक करते हैं इसमें क्या कहते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 माइनस 7 अयोटा, देखिए इस तरह की फॉर्म है ना, x प्लस अयोटा y की फॉर्म है 5 माइनस 7 अयोटा। अयोटा को पहले लिख ले, y से या बाद में लिख ले, एक ही बात है। तो रियल पार्ट कौन सा होगा, 5, क्योंकि जो x की जगह पे है वो रियल पार्ट होता है, जो y की जगह पे वो होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट 5 माइनस 7 अयोटा का क्या होगा, माइनस का 7। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जस्ट 7 को लिखते हैं, साथ माइनस को नहीं लिखते, तो माइनस को आपने लाजमी लिखना है, बात ज़हन में बिठा लें। 5 माइनस 7 अयोटा का इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा के साथ वाला माइनस का 7। इसके बाद है जी इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, इसको जरा देख लें गौर से। कहता है टू कम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल x1 प्लस अयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2। कहता है दो उसने कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, एक को नाम दिया z1 का, दूसरे को नाम दिया z2 का। ये आपस में इक्वल कब होंगे, कौन सी कंडीशंस लगेंगी तो ये आपस में इक्वल होंगे। ये भी डेफिनेशन ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आर व्हेन द कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल आर सेड टू बी इक्वल। कहता है इक्वल कब होंगे, आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z1 यानी कि पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा, या फिर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के, यानी कि ये पार्ट ये x1 x2 के इक्वल होगा और y1 y2 के इक्वल होगा। हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ दैट इज x1 इक्वल x2 और y1 इक्वल y2। इट मीन्स कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उनका रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज थी, इसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी एक लिखी हुई है। इफ अल्फा प्लस अयोटा बीटा इक्वल -2 प्लस 5 अयोटा, इट मीन्स कि अल्फा किसके बराबर होगा, रियल पार्ट के इनके -2 के, और बीटा किसके बराबर होगा, 5 के, क्योंकि योटा वाली के बराबर, योटा के बगैर वाली योटा वाले के बगैर वाले के बराबर। मीन्स के रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्फा -2 के बराबर और बीटा आपका 5 के बराबर हो जाएगा। अल्फा -2 बीटा आपका 5 हो जाएगा। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो डेफिनेशन थे, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आने चाहिए, आपको इसके लाजमी इन चीजों को नोट कीजिएगा। अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, उसको कंप्लीट सॉल्व करके देखते हैं और साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 को। जीडी स्टूडेंट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट में कहता है अयोटा की पावर 5, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें। तो देखें जी अयोटा की पावर 5 हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि हमने भी पढ़ा था कि हमारे पास वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 की। तो क्यों ना हम जब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 5 को मैं कह सकता हूँ अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा, मीन्स कि अयोटा की पावर 4 सेपरेट किया और अयोटा सेपरेट कर लिए, क्योंकि देखिए दोनों की बेस सेम है, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब अयोटा की पावर कुछ ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। तो अयोटा की पावर 4 + 1 करके तो 5 ही रहना है। यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम। इट मीन्स कि इसको मैं इस तरह से भी तोड़ सकता हूँ। अब देखें क्या मैं अयोटा की पावर 4 को लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये वाला साथ अयोटा वैसे आ जाएगा। इसको मैंने क्यों किया है, ताकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाए। अयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी तो फिर हम अयोटा स्क्वायर जब पुट करेंगे -1, फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो -1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर बन जाएगा, साथ आ जाएगा आपका अयोटा। -1 क्यों पुट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर होता है। तो -1 का स्क्वायर किसी भी नंबर का ऊपर जो कोई भी इवन नंबर हो, -1 की पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ये उसको प्लस में चेंज कर देते हो ना। -1 और -1 इसको 2 दफा मल्टीप्लाई करें, -1 प्लस हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा
साथ आपका अयोटा आ जाएगा। अयोटा को जब आप लोग जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अयोटा। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह से बच्चे हम लोग जब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, देखते हैं जी सेकंड पार्ट में हमें वो क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट है अयोटा की पावर 16। लें जी, यदि हमारे पास अयोटा की पावर 16 यहाँ पे आ रहा है मैं इसको बच्चे लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 16 को, देखें पहले इक्वल का साइन डाल सोल्यूशन लिखना है, फिर आपने इक्वल का साइन डालना है। आपकी जो सॉल्व करने की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, इससे भी जब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके चेकर के ऊपर, आपके एग्जामिनर के ऊपर। अयोटा की पावर 16 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर, इसकी पावर कर सकता हूँ मैं 8। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आपके पास जब वो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो -1 की पावर 8 करेंगे तो -1 के ऊपर बच्चे फिर आपका 8 है। 8 एक इवन नंबर जो है वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। -1 जब 1 हो जाएगा, दिस इज योर बच्चे फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। इसी तरह बच्चे हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं हमें वो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। तो पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास माइनस अयोटा की पावर -19, माइनस अयोटा की पावर -19 उसने दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके जरा चेक कर लेते हैं। इक्वल का साइन लगाएं सबसे पहले। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी पावर में आ रहा है जी माइनस का 19। तो क्यों ना हम इसको प्लस में चेंज करने के लिए माइनस के 19 को नीचे बटे में ले आते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो माइनस ये बन जाएगा बच्चे, आपका बनेगा 1 ओवर माइनस का अयोटा, इसकी पावर हो जाएगी 19। मतलब ऊपर माइनस का 19 था, इसको जब मैं बटे में लेके आया हूँ 1 के बटे में लिखा है, तो ये बन जाएगा माइनस अयोटा की पावर 19। माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 18 अलहदा से कर लें और अयोटा सेपरेट कर लें, क्योंकि 19 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। 18 करेंगे बच्चे, 18 करेंगे तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 2 होल की पावर 9 साथ अयोटा आ जाएगा, क्योंकि 9 2 18 होता है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -1। तो 1 ओवर बच्चे माइनस और इसकी अयोटा स्क्वायर जब -1 पुट किया, होल की पावर आपके पास 9 है, साथ आपका अयोटा है। देखिए अब यहाँ पे क्या बनने वाला आपके पास 1 ओवर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 की पावर 9 हो जाएगी, साथ बच्चे आपका आ जाएगा अयोटा। तो 1 ओवर 1 की पावर 9 1 ही रहना है, साथ अयोटा आ रहा है, तो 1 ओवर अयोटा हो जाएगा। अब 1 ओवर अयोटा यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो आप कोशिश करें कि डिनोमिनेटर से अयोटा को ख़त्म कर देते हैं हम लोग ना, इसको मजीद आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व होता है, ये होता है जी बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि नीचे जो भी चीज़ है उसको उसी के साथ बच्चे मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। इस मेथड को कहते हैं रैशनलाइजेशन। इस तरह करने से ये होता है कि डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो देखें 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बच्चे आपका अयोटा आएगा और नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता क्या होती है, -1 होती है। तो अयोटा को -1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। लेकिन जी माइनस का अयोटा बच्चे इसका आंसर आ चुका है। ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग जब इसको रिमूव करते हैं, अगर आपने व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके जब पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 में कहता है 27 अयोटा की पावर -26 दिया हुआ है। तो बच्चे पहले -26 को प्लस में चेंज करने के लिए आप लोग इसको डिनोमिनेटर में बटे में लेके आ सकते हैं। ये नीचे आके बन जाएगा अयोटा की पावर 26 बन जाएगा। अब देखें अयोटा की पावर 26 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 27 ओवर अयोटा की पावर 2 होल की पावर आप कर सकते हैं 13, क्योंकि 13 2 बार 26 होता है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब देखें जी ऊपर है जी आपके पास 27, नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें जो कि -1 होती है, -1 की पावर 13 मान जाएगी। तो बच्चे आपके पास बन जाएगा 27 ओवर -1 की पावर 13 है। अब 13 एक आपके पास ऑड नंबर है, जब भी माइनस की पावर ऑड में आ जाए
तो वो माइनस में ही रहता है, वो प्लस में चेंज नहीं होता। अगर इवन नंबर होता तो वो प्लस में चेंज हो जाना था। अब क्योंकि ये बच्चे एक ऑड नंबर है तो -1 की पावर 13 -1 ही रहना है। 27 को बच्चे -1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -27। दिस इज योर पार्ट नंबर 4। ले बच्चे नेक्स्ट हमारे बात करते हैं जी पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 5 में देखिए मैं क्या कह रहा है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। लें जी सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर आपको इस तरह से क्लियर नजर आ रहा है तो ओके, अदरवाइज आप मोबाइल को जब वो लैंडस्केप मूड में, हॉरिजॉन्टल मूड में इसको मोबाइल को देख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। आप अगर इस तरह देखते हैं ना वीडियोस तो आप इसको इस तरह से कर लें, रोटेट कर लें, फिर आपको क्लियर नजर आएगा। लें जी अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, इक्वल लगाते हैं। अयोटा की पावर 11 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 10 डॉट अयोटा, अयोटा की पावर 5 को लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा कर सकता हूँ। इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया, इसको भी मैंने सेपरेट कर लिया ताकि हम इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म बना सकेंगे। लेकिन ये आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की पावर 5 कर सकते हैं, साथ अयोटा आ जाएगा, प्लस इसको लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर की पावर 2, साथ अयोटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 के बराबर होता है, तो -1 की पावर 5 साथ अयोटा, प्लस इधर भी -1 की पावर 2 साथ आपका अयोटा आ जाएगा। अब -1 के ऊपर आपके पास एक ऑड नंबर है, इट मीन्स कि ये -1 ही रहेगा, साथ अयोटा आ जाएगा प्लस। अब -1 की पावर में 2 है स्क्वायर, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, साथ आपका क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। देखें जिसको ये -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अयोटा आ जाएगा, प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपका अयोटा आ जाएगा। माइनस का अयोटा और प्लस का अयोटा बच्चे आपस में जब कट जाएंगे, कैंसिल होंगे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग जो है वो पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखते हैं जी मैं वो क्या कह रहा है। लेकिन जी पार्ट नंबर 6 में कहता है अयोटा की 4, अयोटा की 3, अयोटा की 2, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2, उसके बाद उसने दिया हुआ अयोटा प्लस अयोटा होल का उसने स्क्वायर दिया हुआ। लेकिन जी हम इसको अब सॉल्व करके चेक करते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, इक्वल डाल लेते हैं। देखें इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चे अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर सेपरेट और अयोटा सेपरेट कर सकता हूँ, प्लस ये अयोटा स्क्वायर वैसे लिख देता हूँ और ये अयोटा भी मैं वैसे लिख देता हूँ। होल की पावर है जी हमारे पास 2 है। अब देखें ये अयोटा स्क्वायर होता है -1 तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, साथ अयोटा वैसे ही आ गया, प्लस इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैं -1 पुट कर सकता हूँ, तो -1 पुट कर दी, प्लस अयोटा वैसे ही आ गया, ब्रैकेट लगाई, होल का स्क्वायर आ गया। देखें जी अब इसमें क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होना, 1 ही होना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ अयोटा रह जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आपका 1 है, प्लस फिर आपका अयोटा है और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चीज़ कट रही है, कैंसिल हो रही है, तो बच्चे आपका 1 -1 ये भी कैंसिल हो रहा है, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 0 का स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। ये था ये आपका पार्ट नंबर 6। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ और उसमें देखते हैं जिसमें वो क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 7 में कह रहा है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 है हमारे पास, ऊपर दिया हुआ जिसकी होल पावर -5 दिया हुआ है। लें जी बच्चे ये आपका क्वेश्चन है जो कि पार्ट नंबर 7 आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ हम इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। इसके साथ जो बच्चे आपका पार्ट नंबर 4 था ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको जो आपका बच्चे इसका पार्ट नंबर 3 हमने किया था वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथ साथ इंपॉर्टेंट भी मेंशन करते जाएं, इनको आपने अच्छे तरीके से जरा देखना है, ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ले बच्चे अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 की पावर है जी -5। अब अगर मैं -5 को प्लस के 5 में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा दूंगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे -5 जो प्लस के 5 में चेंज हो जाएगा। ये हमारा मेथड होता है। अयोटा की पावर 5 अगर ऊपर लिख दूँ, अयोटा की पावर 8 अगर मैं नीचे लिख दूँ,
तो बच्चे ये माइनस का 5 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 5 में चेंज हो जाता है। अब देखें मैं क्या कर सकता हूँ, अयोटा की पावर हमारे पास जो 5 है और नीचे अयोटा की पावर 8 है, ये भी अयोटा है ये भी अयोटा है, ठीक है। दोनों की बेस बिल्कुल सेम है, दोनों की बेस सेम हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अयोटा की पावर 5 ये 8 ऊपर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी अयोटा ये बेस दोनों की सेम है। तो नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, मतलब अयोटा की पावर 5 माइनस 8 बन जाएगा, होल की पावर आपके पास बचे 5 आ रहेगा। तो अयोटा की पावर 8 माइनस 5 की है तो 3 आएगा, लेकिन साथ क्योंकि बड़ा नंबर 8 है, 8 के साथ माइनस है तो माइनस का 3 आएगा। हमने साइन वो लगाना होता है जो बड़े नंबर के साथ हो। अयोटा की पावर -3 होल की पावर 5 आ रहेगा। अब -3 तो ये बच्चे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देखें ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अयोटा की पावर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अयोटा की पावर बचे माइनस का 15 बन जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 15 आ चुका है, मैं इसको प्लस में चेंज कर सकता हूँ, बटे में ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा तो ये नीचे जाके बनेगा 1 ओवर अयोटा की पावर 15 बन जाएगा। जब मैं इसको उल्टा दिए, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ऊपर 1 के बटे में जब चला गया तो अयोटा की पावर बन गया 15, माइनस का 15 प्लस के 15 में चेंज हो चुका है। अब नीचे मैं इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर अयोटा की पावर 14 डॉट अयोटा, मतलब कि मैंने 15 को तोड़ दिया बच्चे 14 में और अयोटा में। तो देखें 1 ओवर अयोटा की पावर 14 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर की पावर 7 डॉट अयोटा में लिख सकता हूँ। अब इधर लिख लेते हैं 1 ओवर अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है तो -1 की पावर 7 डॉट अयोटा आ जाएगा। तो 1 ओवर -1 के ऊपर बचे 7 है, 7 आपका एक ऑड नंबर है तो वो माइनस में ही रहेगा, तो -1 ही बचेगा, साथ अयोटा बच जाएगा। तो 1 ओवर माइनस का अयोटा इसका आंसर आ जाएगा, 1 ओवर माइनस का अयोटा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस तो लिख लें, माइनस का 1 ओवर अयोटा आ जाएगा। अब देखें मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह की फॉर्म को आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। मीन्स कि आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है, इसी अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें, इसी के साथ डिवाइड करवा दें, ताकि हमारा जो है वो डिनोमिनेटर में से नीचे जो बटे वाली फॉर्म है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अयोटा बचेगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्केयर बचेगा, तो बचे ऊपर बचेगा माइनस का अयोटा, नीचे अयोटा स्केयर होता है माइनस का 1, माइनस माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अयोटा को 1 पे डिवाइड किया तो आपका अयोटा ही बचना है। ये है जी आपका आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 7। इसके बाद है जी हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 8, हम बच्चे उसकी बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 में वो क्या कह रहा है जी, अयोटा की पावर 13 और अयोटा की पावर 29, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29 बच्चे दिया हुआ है। इसके सोल्यूशन की बात करते हैं जी। ये बच्चे आपके पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप ज़रा टिक लगा लीजिएगा। लें जी बात करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं बच्चे, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, अयोटा अयोटा दोनों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हूँ तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चे ये है जी आपके पास अयोटा की पावर 13 प्लस 29, दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया। बच्चे अगर आप 29 को और 13 को ऐड करेंगे तो ये बचेगा आपके पास अयोटा की पावर 42 बचेगा। 29 प्लस 10 39 और 39 और 3 आपका बचेगा 42 होगा। अयोटा की पावर 42 को आप लिख सकते हैं बच्चे अयोटा की पावर 2 होल की पावर, आप बच्चे इसको क्या कह सकते हैं 21, अयोटा स्केयर की पावर 21 लिख, क्योंकि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 42 आता है। तो लें जी अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1 की पावर 21 है, तो -1 के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे 21 एक ऑड नंबर है तो ये -1 ऐसे का ऐसे ही आ जाना है। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8। बच्चे ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व किए। अगर आपको कहीं से कोई मसला कोई इशू होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग फैसिलिटी आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जो चलते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमें क्या कह रहा है, उसको हमने इसमें क्या काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी राइट इन द टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा की टर्म में हमने इसको लिखना है, पहले इसको रिमूव करते हैं फिर हम इसको जो करते हैं। ये डियर जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला पार्ट है जी हमारे पास, उसमें कह रहा है कि 2 प्लस
स्क्वायर रूट -4 दिया हुआ है, कहता है इसको जब अयोटा की टर्म में लिखे, राइट इन द टर्म्स ऑफ अयोटा, अयोटा की फॉर्म में बनाना है, अयोटा की फॉर्म में लिखना। देखिए यहाँ पे हमें कहीं भी अयोटा नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स कि हमने यहाँ पे अयोटा लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, ये जी हमारे पास आप इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 प्लस, बच्चे आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि बच्चे हम जानते हैं कि अयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट, इसलिए हमने इसको जरा सेपरेट किया है। -4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 4। अब मैं अगर इसको सेपरेट कर लूँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 बच्चे साइड पे कर लूँ, और स्क्वायर रूट जो है वो -1 साइड पे कर सकता हूँ। देखिए इसको मैंने साइड पे किया, स्क्वायर रूट 4 मैंने साइड पे कर लिया। तो बच्चे 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 आपके पास क्या होता है, 2 होता है। देखें ना, 4 का स्क्वायर रूट लें वो 2 होता है, और स्क्वायर रूट -1 अभी हमने पीछे पढ़ा किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। लें जी 2 + 2 अयोटा। ये बच्चे आंसर आ चुका है जी पार्ट नंबर 1 का। सेम यही काम करना हमने इन तमाम क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, -4 को तोड़ दिया -1 मल्टीप्लाई 4 में, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ये किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। तो 2 + 2 अयोटा आपका फाइनल आंसर आ चुका है जी। लेकिन जी पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें पार्ट नंबर 2 में देखें क्या कहता है, उसमें कह रहा है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 7 दिया हुआ है। लेकिन जी इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसमें भी आपने सेम वही प्रोसेस है आपके पास, 3 माइनस, इसको लिखें -1 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 3 माइनस -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट, 7 का स्क्वायर रूट पहले लिख लें, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट बाद में लिख लें। ठीक हो गया। अब देखें 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट तो वैसे का वैसे आना है, क्योंकि 7 का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये 7 का स्क्वायर रूट तो एज इट इज आ जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, हमने पढ़ चुके हैं, अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। तो अयोटा की वैल्यू पुट कर दें, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 अयोटा। यही बच्चे इसका आंसर आ चुका है जी आपका पार्ट नंबर 2 का आंसर भी आ चुका है। इसी तरह चलते हैं जी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 2/5 प्लस -16 का स्क्वायर रूट ओवर 5। लेकिन जी पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, 2/5 प्लस -16 का स्क्वायर रूट, नीचे भी आपके पास 5 दिया हुआ जी। लेकिन जी सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन में हम यहाँ पे क्या कह रहा है, देखें सेंटर में प्लस है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, सेंटर में प्लस या माइनस आ गए तो बच्चे आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल का साइन लगाएं, 5 का और 5 का एलसीएम 5 ही आता है। 5 5 से कटेगा, ऊपर 2 बचेगा, 5 5 से कटेगा, ऊपर स्क्वायर रूट माइनस का 16 बच जाएगा। लें जी 2 प्लस को भी वही काम कर दें, -1 मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर रूट कर दें, नीचे आपका 5 आ जाएगा। लें जी 2 प्लस 16 का स्क्वायर रूट पहले लिख लें, -1 का स्क्वायर रूट बाद में लिख लें, सेंटर में मल्टीप्लाई लगा दें, नीचे आपका बच्चे 5 आ जाएगा। देखिए अब आपने क्या करना है, 2 प्लस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। ये किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। डिनोमिनेटर में आपका क्या आ चुका है जी, 5 आ चुका है। अब इन दोनों को सेपरेट कर लें बच्चे, 2/5 को सेपरेट कर लें, डिवाइड करवा दें, प्लस 4/5 को साथ अयोटा को सेपरेट कर दें। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट है जी हमारे पास आपका जो पार्ट नंबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है जी। पार्ट नंबर 4 की बात कर ले तो उसमें क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3 दिया हुआ है। लेकिन जी सेम प्रोसेस हमने इसमें भी वही काम करना है। लेकिन जी सोल्यूशन की बात करते हैं, हमारे पास आएगा बच्चे स्क्वायर रूट 2 माइनस, इसको कर दें -1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। लें जी स्क्वायर रूट 2 बच्चे आपके पास आ जाएगा, -3 का स्क्वायर रूट आप पहले लिख लें, मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर रूट आप बाद में लिख लें। लें जी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है, ये अयोटा लगा दें। ये बच्चे आपका आ गया जी पार्ट नंबर 4 का फाइनल आंसर। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आज के एक्सरसाइज का हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले पार्ट की बात करते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है जी, 2x + 5 प्लस y -3 अयोटा, 2x + 5 प्लस
वाई माइनस 3 अयोटा दिया हुआ है, और राइट साइड पे उसने आपको दिया हुआ जी 1 + 2 अयोटा। लें जी 1 + 2 अयोटा उसने आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखें इसमें एक्स भी उसने दिया हुआ है, इसके अंदर उसने हमें वाई भी दिया हुआ है। कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। तो बच्चे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसको जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आप लोग इसको अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और अयोटा वाली को सेपरेट कर सकते हैं, अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट कर सकते हैं। इसका जो बच्चे सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप इस तरह करके, हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि इफ द टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन दे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। देखें ये एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसमें अयोटा है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो क्यों ना हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दें, तो हम इजीली जो है बच्चे एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर जो है वो रियल, अगर जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स, देखिए ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, जब अयोटा मिलेगा तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर, जब दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाते हैं तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे लिखें बच्चे इफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल एंड imaginary parts are also equal। ये बच्चे आप लोग पहले भी हम आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, इट मीन्स 2x + 5 1 के बराबर होगा। यहाँ पे लिखें 2x + 5 1 के बराबर होगा, सेंटर में लाइन लगा सकते हैं। y - 3 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अयोटा नहीं लिखना आपने, इमेजिनरी पार्ट लिखना है y - 3, इधर इमेजिनरी पार्ट लिखना है 2। तो यहाँ से आप बच्चे x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए 5 को मैं राइट साइड पे अगर लेके जाता हूँ तो 1 - 5 हो जाएगा, 2x = 5 में से 1 माइनस किए 4, साथ माइनस आएगा, x = -4, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये बचेगा बच्चे 2 2 = 4, माइनस का 2 आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 बचे माइनस हो रहा है, उधर जाके 3 प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। तो ये था बच्चे आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 जिसमें x की वैल्यू भी निकल आई है और y की वैल्यू भी निकल आई है। नेक्स्ट है जी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 3x + 2 - 4 - 5 अयोटा। 3x + 2 - 4 - y अयोटा दिया हुआ है, 4 - y अयोटा, 5 + 3 अयोटा दिया राइट साइड पे, 5 + 3 अयोटा। लेकिन जी इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं भाई। सेम काम आपने वही करना है जो मैं इसमें लिख चुका हूँ, इफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन दे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। अब यहाँ पे भी बच्चे लिखेंगे इफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, या आप इसको कंप्लीट आप लिख सकते हैं, आपको समझ आ चुकी है। देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। लिखने के बाद बच्चे इसको 5 के बराबर कर देंगे, इसको 3 के बराबर कर देंगे, ये बनेगा आपका 3x + 2 = 5, सेंटर में लाइन लगा लें, ये माइनस भी है साथ, -4 - y = 3। इस माइनस को भी आपने लाजमी लिखना है। अब देखें भाई 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 3x = 5 - 2 हो जाएगा, 3x = 3 हो जाएगा बच्चे, 3 3 से कट जाएगा तो x = 1 बच जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, x की वैल्यू 1 आ चुकी है। यहाँ से देखें इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का y = 3 हो जाएगा, y = 4 उधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, 3 + 4 y = 7। लेकिन ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 आ चुकी है जी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें क्या कहता है। पार्ट नंबर 3 है जी आपके पास 2 + अयोटा(x), इसको लिख लेते हैं जी यहाँ से। यह जी बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 2 + अयोटा 7x दिया हुआ है, 1 - 2 अयोटा
साथ वाई दिया हुआ है इक्वल 3 + 4 अयोटा दिया हुआ है। लेकिन जी इसको ज़रा सॉल्व करके चेक करते हैं। इसमें ज़रा गौर से देखें क्या हो रहा है। इसमें बच्चे यहाँ पे भी आपके पास, ये भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गए, ये भी कम्प्लेक्स नंबर आ गए, इधर भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हम इसको क्या, तीनों साइड पे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि पहले हम जो है वो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हम जो है वो बाद में इसका रियल पार्ट सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे, फिर हम ये स्टेटमेंट लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये भी अयोटा, ये भी अयोटा और ये भी अयोटा, ये भी सारा आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। तो हम एक साइड पे रियल बनाते हैं, एक साइड पे इमेजिनरी बनाते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। लेकिन सोल्यूशन की बात कर लेते हैं भाई। बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, बनेगा 2x प्लस अयोटा एक्स बन जाएगा। 2 का एक्स से मल्टीप्लाई 2x, अयोटा को एक्स से किया अयोटा एक्स, प्लस 1 को y से किया तो अकेला y आएगा, -2 अयोटा y आ जाएगा, इक्वल 3 + 4 अयोटा आ जाएगा। लेनी नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, अयोटा वाली को सेपरेट कर लें, अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट कर लें, 2x + y को सेपरेट कर लें। उसके बाद ये है जी अयोटा वाली, ये है प्लस x - 2y, x - 2y अयोटा, अयोटा वाली सेपरेट कर ली, इक्वल 3 + 4 अयोटा आ चुका है। देखें अगेन यहाँ पे देखें मैंने क्या काम किया बच्चे, ये अयोटा के बगैर वाली 2x थी, ये अयोटा के बगैर वाली y थी, 2x + y को सेपरेट कर लिया, ये आपका बन गया रियल पार्ट, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है। यहाँ पे अयोटा x को और -2 अयोटा y को सेपरेट कर लिया है, x - 2y। देखिए x - 2y, अयोटा दोनों में कॉमन लिए तो वो बाहर आ गए, अयोटा को मैंने दोनों में क्या लिया, कॉमन लिए तो वो बाहर आ चुका है। राइट साइड पे सेम वही चीज़ आ चुकी है। लेकिन जी अब कर दें वही काम, 2x + y आपका 3 के बराबर आ जाएगा और x - 2y आपका 4 के बराबर आ जाएगा। मीन्स के रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ जाएगा। अब देखिए 2x, देखिए यहाँ पे तो बच्चों कोई नंबर नहीं है, अब तो y आ रहा है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, जहाँ पे x है यहाँ पे y है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। इट मीन्स कि हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये बच्चे सॉल्व आपका होगा प्लस माइनस करने से, दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करेंगे फिर सॉल्व होगा। आप इसको 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे सकते हैं। तो 2x + y है, ये जी आपका 2x + y = 3 है, और ये जी आपका x - 2y = 4 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। देखें अगर बच्चे मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2x यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर 2x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ पे 2 बना लें ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कोई भी काम कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, तो आपने जो करना आप कर सकते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये बन जाएगा बच्चे 4x बन जाएगा, 4x प्लस ये बन जाएगा 2y = 3 2 ये 6 बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा x - 2y = 4। इन दोनों को अगर मैं प्लस करवाता हूँ, देखिए इन दोनों क्वेश्चन को अगर मैं प्लस करवाता हूँ तो ये प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4x और 1x 5x = 6 और 4 10 हो जाएगा, तो x = 5 उधर आके डिवाइड होगा, तो 10/5 x की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो x की वैल्यू बच्चे आपके पास 2 आ चुकी है। x की वैल्यू 2 को अब किसी भी इक्वेशन में दोनों में से किसी में भी पुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर दें बच्चे, पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करना है, जिसमें मर्जी पुट कर दें बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं जी। इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, x से पुट किया बच्चे 2, तो 2 - 2y बन जाएगा = 4 हो जाएगा। ओके हो गया, 4 को इधर ले आए, 2y को राइट साइड पे ले जाएं, देखें 2 4 उधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, 2y उधर जाके प्लस का 2y, क्योंकि इधर माइनस उधर प्लस का 2y हो चुका है। 4 में से 2 माइनस करें तो बच्चे आपका माइनस का 2 बचेगा, = 2y बचेगा। 2 इधर आके 2 के साथ डिवाइड होगा, = y, 2 से काटेगा तो -1 आ गया y। बच्चे ये थी y की वैल्यू जो कि -1 है, और आपके पास x की वैल्यू आई है 2। ये था हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी,
नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पार्ट नंबर 4 की। जी बच्चे नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 1 माइनस अयोटा एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा वाई इक्वल 4 माइनस अयोटा दिया हुआ है। देखिए ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा के पहले एक रियल पार्ट बनाएंगे, एक इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बच्चे बनेगा एक्स माइनस अयोटा एक्स बच जाएगा, प्लस ये तो वैसे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा वाई इक्वल 4 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब आप लोग जो है वो अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट कर लें, मीन्स कि एक्स प्लस 2 को सेपरेट कर लें। एक्स प्लस 2 सेपरेट कर लिया, उसके बाद है जी आपके पास माइनस का एक्स प्लस का वाई, वाई को पहले लिख लें प्लस वाई माइनस एक्स, अयोटा को कॉमन ले लें इक्वल 4 माइनस अयोटा आ रहे। देखें नहीं अगेन देखें मैंने इसमें क्या काम किया, मैंने अयोटा के बगैर वाली को सेपरेट कर लिया, मीन्स कि एक्स और 2 को सेपरेट कर लिया, प्लस वाई को पहले लिखा है माइनस एक्स को बाद में लिखा है, दोनों में अयोटा मौजूद है, अयोटा को मैंने बाहर कॉमन ले लिया इक्वल 4 माइनस अयोटा आ चुका है। अब देखें भाई रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो ये x प्लस 2 इक्वल 4 बचेगा और ये बचेगा जी y माइनस एक्स इक्वल माइनस का 1। इधर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, ये माइनस का 1 आएगा यहाँ, लेकिन ये चीज़ आपके पास यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं जी, x की वैल्यू निकालें तो ये बनेगी x इक्वल 4 माइनस 2, एक्स इक्वल 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 को बच्चे यहाँ पे पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे लिखें पुट x इज इक्वल टू 2, एक्स 2 यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल माइनस का 1, माइनस 2 जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। बच्चे आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है 1। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं जी। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है 3x माइनस 1, लिखें जी यहाँ पे 3x माइनस का 1 दिया हुआ है, प्लस 2y माइनस 3 अयोटा प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इक्वल 8 प्लस 7 अयोटा दिया हुआ जी, 8 प्लस 7 अयोटा दिया हुआ। ये बच्चे आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में आ सकता है। लें जी इसमें भी रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दें तो ये बच्चे बनेगा आपका सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा 3x माइनस 1 इक्वल 8 आ जाएगा और ये बचेगा 2y माइनस 3 इक्वल 7 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3x इक्वल 8 प्लस 1, सेंटर में लाइन लगा लेते हैं, इधर माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 2y इक्वल 7 प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन जी 3x इक्वल 9 हो जाएगा, 3 बजे इधर आके डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स 9 होता है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे 7 में 3 ऐड की तो 10, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 5 टाइम्स 10 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ये था जी बच्चे आपके पास x की वैल्यू 3 आ चुकी है और y की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। ये था बच्चा कंप्लीट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने इंट्रो भी किया, कंप्लीट एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया। फिर भी कोई इशू को मसला हो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज दिस इज़ योर चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इसके चैनल के ऊपर मजीद जो है वो पूरी की पूरी डिटेल, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10 अपलोड करते रहेंगे। MCQs, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आप लोग जो है वो फाइनल में 75 और 75 ग्रेड्स हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।